हेलो दोस्त, आर सर्विलन 0.1 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जहांगीर के बारे में। जहांगीर जो था, जिसको हम सलीम के नाम से जानते हैं, ये अकबर का पुत्र था। इसके बारे में हम सबसे बेहतर जानकारी इसलिए हम हासिल कर सकते हैं क्योंकि इसने अपने पिता के कुछ नक्शे कदम पे काम किया। यानी इनके पिताजी जो अकबर जो थे, उन्होंने उन्हें महान शासक कहा गया, राष्ट्रीय शासक कहा गया। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। अकबर ने अपने शासनकाल में बहुत ऐसे कार्य किए जो बड़ा ही सराहनीय थे। यानी देखा जाए तो मध्यकालीन भारत में सबसे बेहतर काम उन्होंने पता है क्या किया था अकबर ने? भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त के तहत उन्होंने क्या किया, सारे भूमि की पैमाइश कराई। यानी आईने 10 साल टोडरमल को उन्होंने क्या किया था, दीवान नियुक्त किया था, जिसके तहत उन्होंने क्या किया था, भूमियों का नाप जोख कराया था। यानी कहा जाए तो इसकी व्यवस्था करने का कारण यह था कि कृषि व्यवस्था को मजबूत करना। जिस शासन काल में राजा की कृषि व्यवस्था मजबूत होता है, खाद्य सामग्रियों का जो भंडार ज्यादा होता है, तो उसे ही हम गोल्डन गोल्डन काल कहेंगे, यानी टाइम कहेंगे। गोल्डन टाइम इसलिए कह सकते हैं कि वो उस काल में सबसे ज्यादा क्या हुआ है, संपदा का विकास होता है। साथ ही साथ इन्होंने सिंचाई पे काम किया था। ठीक है, कर प्रणाली सुधारी थी। यानी जजिया कर, जो हिंदू लोगों पे मंदिर में जाने के लिए टैक्स लगता था, वो जजिया कर इन्होंने खत्म कर दिया। तो उन्हीं के पुत्र थे जहांगीर, जिसको हम सलीम के नाम से जानते हैं। यानी जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। यानी जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 को हुआ था। इनके पिता का नाम अकबर और माता का नाम जोधाबाई था। जोधाबाई को मरियम उज जमानी का उपाधि दिया गया। यानी अकबर ने बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी का एक उपाधि दिया था, जिसका नाम जो उपाधि था, मरियम उज जमानी। ठीक है। अकबर के ने अपने पुत्रों की शिक्षा काफी बेहतर दिलवाई। यानी अकबर के 2 पुत्र और हुए, लेकिन वो बचपन में उनका देहांत हो गया। लेकिन बड़े ही मतलब वो एक सलीम चिश्ती थे, कहा जाता सूफी संत में एक सलीम शेख सलीम चिश्ती थे। उनके दरगाह पे अकबर और जोधाबाई मन्नत मांगने के लिए गए, और वहीं मन्नत से यह बच्चा जो पैदा हुआ जहांगीर, जिसका नाम उन्हीं के नाम पे सलीम रखा गया था। इन अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो पढ़ाई की महत्व समझता था। यानी कहा जाए तो पढ़ाई का महत्व काफी महत्वपूर्ण है, यह अकबर जानता था। इसलिए उसने सबसे पहले अपने पुत्र को शिक्षित किया, और उन्होंने शिक्षा को बेहतर दिलवाने के लिए फारसी भाषा में तुर्की, अरबी, गणित, हिंदी, इतिहास, भूगोल आदि की शिक्षा प्रदान कराई, ताकि पुत्र को, अगर पुत्र मेरा शिक्षित रहेगा तो यह किसी के संरक्षण में कार्य नहीं करेगा, यह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेगा। क्योंकि अकबर जब राजा बना, एक तो नाबालिग था, साथ ही साथ वो शिक्षित नहीं था। जहांगीर का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हो गया। यानी अकबर ने अपने पुत्र के विवाह किससे करा दिया? राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से करा दिया। जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध 1599 में विद्रोह कर दिया। जहांगीर के कान में लोगों ने यह सूचना देना शुरू कर दिया कि तुम्हारे पिता को अबू फजल, जो उस समय देखा जाए तो अकबरनामा और आईन अकबरी जैसी रचना किया था, वो अकबर के बड़े करीबी व्यक्ति थे। कौन? अबू फजल। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों का कहना है कि अबू फजल ने अकबर के कान भर दिए थे कि जहांगीर जो है वो राजा लायक नहीं, उन्हें राजा न बनाया जाए। जहांगीर को जब सूचना मिलती है तो जहांगीर इससे बड़ा क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने अबू फजल की हत्या करवा देते हैं। जहांगीर ने अबू फजल की हत्या 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला द्वारा करवा दिया। उनको इस बात की शंका थी कि मेरे पिता को जो कान भर रहा है वो कौन भर रहा है? अबू फजल भर रहे हैं, जिसकी वजह से उसने अपने पिता के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। यानी कहा जाए कि अगर आप किसी तीसरे की बात सुनते हैं ना, तो अक्सर आप अपनों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, और अपनों के विरुद्ध खड़ा जब होते हैं तो याद रखिए कहीं ना कहीं तीसरा व्यक्ति आपको क्या किया है? साजिश किया है। जिसका बहुत सारी कहानी आपको मिलेगी, जैसे महाभारत में शकुनी की कहानी मिलेगी। यानी देखा जाए तो हस्तिनापुर जैसे साम्राज्य को विध्वंस करने में शकुनी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसने क्या किया? अपने भगिनी का कान भरा, और उसने पूरे उस भीष्म पितामह के बनाई हुई एम्पायर को क्या किया? छीन भिन कर दिया, और एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई जो इतिहास में उसका नाम दर्ज है। उसी प्रकार जहांगीर के दिमाग में भी ये चीज डाल दिया गया था अपने पिता के प्रति। याद रखिएगा, पिता कभी भी अपने पुत्र का भलाई चाहता है, कभी भी पिता जो है अपने पुत्र के अवहेलना नहीं करता है। लेकिन पुत्र को ये बात समझना चाहिए कि उनका पिता कितना उनके लिए निष्ठावान है। क्योंकि अक्सर हमने यह देखा है कि माँ अपने बच्चों को गोद में बैठाती है, इसलिए ताकि जहां तक मैं देख रही हूँ वहां तक मेरा बच्चा देखे। लेकिन पिता एक ऐसा होता है जो अपने पुत्र को कंधे पे बैठाता है कि जहां तक मैं नहीं देख पा रहा हूं वहां तक तुम देखो। तो कहा जाए पिता का निष्ठा बहुत बड़ा है। कभी आप पिता को समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पिता अपने पुत्रों के लिए
कितनी बड़ी सेक्रीफाइस करता है, कितनी त्याग करता है। लेकिन अगर आप तीसरे की बातों में आ जाते हैं, समाज के अन्य लोगों की बातों में आ जाते हैं, जो आपके पिता और आपके फैमिली के खिलाफ भड़काते हैं, तो समझ वह व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। इस कहानी से थोड़ा बहुत जानकारी हमें ये भी मिलती है। अब आता है अगला कड़ी, अकबर के मरने के बाद 3 नवंबर 1605, यानी अकबर का जब देहांत हो जाता है तो राज्याभिषेक किसका होता है? जहांगीर का होता है। कब? तो 3 नवंबर 1605 को वह सुल्तान बनता है और 12 राज्य आदेश जारी करता है, यानी राज्य आदेश का उन्होंने कुछ एक नया आदेश जारी करता है। कौन? जहांगीर। देखिए यहाँ पे मैं जहांगीर के बारे में कुछ और चीज बताना चाहता हूँ। जहांगीर जो था, ठीक है, उसने विद्रोह किया, ये भी मैं मानता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नशीली पदार्थों का सेवन करता था, लेकिन उसने इसका सेवन करने के उपरांत उसने इसका परिणाम भी देखा था, इसलिए उसने कुछ ऐसे नियम बनाए जो समाज के लिए, उसके राज्य के लिए बड़े फायदेमंद थे। इसका पहला कड़ी है कि सरकारी एवं जागीरदार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सरकारी एवं जागीरदार अधिकारी, यानी जो सरकारी अधिकारी हैं चाहे जागीरदार अधिकारी हैं, वो दूर या निर्जन मार्गों पर, दूर मतलब जो रास्ता दूर तक जाता है, निर्जन यानी सुनसान वाली रास्ते हैं, ठीक है, मार्गों मतलब रास्ता होता है, पर कुआं एवं सराय। कुआं किस लिए? क्योंकि अगर कोई राही उस रास्ते से गुजर रहा है तो उसको प्यास लग सकती है, और ठहरने के लिए क्या चाहिए? एक सराय यानी धर्मशाला टाइप का, जहां पे वो कुछ समय के लिए रुक सकता है। तो देखिए जहांगीर का ये बहुत बेहतर कामों में से हम 5 काम गिनाएंगे जो उसको राजा बनने में, या वह राजा बनता तो सही बना। इसको मैं प्रमाणित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजा बनने के लिए बहुत सारे युद्ध हुए थे मुगल सल्तनत के लिए, जिसके लिए बहुत सारे वेब सीरीज भी बनते हैं। जैसे ताज एक वेब सीरीज बना है, जिसमें आप ये आंकलन कर सकते हैं कि ताज मतलब होता है अपनी सत्ता पाने के लिए आपस में भाई कैसे लड़ते हैं। लेकिन जहांगीर को राजा बनाना गलत नहीं हुआ। शुरू में इनका कुछ तरीके थे, गलत हो गए थे, क्योंकि बड़े लाड प्यार से इनको पाला गया था। देखिए माँ बाप को अपने बच्चों से लाड प्यार करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा। लेकिन इतना भी लाड प्यार मत कर दीजिए कि पिता धृतराष्ट्र हो जाए और बेटा दुर्योधन हो जाए, इसका भी ख्याल आपको रखना है। और नहीं आप गंधारी बनिए, आंख बंद करके हर माँ को अपने बेटे पे भरोसा नहीं करे, गलत करे तो उस पर आंकलन करे, उसका सुधार बचपन से ही कराए ताकि बच्चा सही रास्ता पकड़े। यानी जोधाबाई ने अपने पुत्र पे ये ध्यान दिया था, जब उनको ये लगा कि उनका बच्चा उनके हाथों से निकल रहा है, इसलिए जब उनको सुधारा तो वो राजा बनने योग्य हो गए। यानी माँ का भूमिका अपने पुत्र को सुधारने में बहुत ज्यादा होती है। पहला मैंने जो पॉइंट बताया, सरकारी और जागीरदारी अधिकारी, यानी दोनों का काम क्या था कि दूर जाने वाले रास्ते और निर्जन रास्तों पे क्या करना? कुआं और सराय बनवाना, साथ ही उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना। यानी सराय पे अगर 10 आदमी भी रुका हुआ है, चाहे रास्ते से कोई राही जा रहा है, तो उसकी सुरक्षा का भी ध्यान होना चाहिए। और कुआं बना है तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, समय समय पे इसकी सफाई होनी चाहिए ताकि पानी जो है गंदा ना हो सके, जहरीला ना हो सके। और सराय का भी, ताकि किसी प्रकार का लूटपाट इन राहगीरों के साथ ना किया जाए। तो यह काम सबसे बेस्टों में से एक है। पॉइंट नंबर दूसरा देखिए क्या बताता है, शराब और हर प्रकार के मादक द्रव्य विक्रय पे निषेध। यानी देखिए ये जो नियम लगाया, ये कहीं तक देखा जाए तो सही है। इसलिए सही है कि शराब जो होता है आपकी मानसिक स्थिति को छीड़ कर देता है, यानी आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर देता है। आप समझ भी नहीं पाइएगा कि शराब पीने के बाद आप किससे किस प्रकार से बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि अक्सर शराब पीने से इंसान सच बोलता है। ये कैसा फीलिंग्स है कि पीने के बाद ही सच निकलेगा। सच बोलने वाला कभी भी सत्य बोल सकता है, अपनी फीलिंग्स जाहिर कर सकता है, उसकी शराब की सहारा की जरूरत नहीं। शराब तो एक बहाना हो गया है सहारा लेने का। तो कहा जाए तो शराब को उन्होंने बैन करके बहुत अच्छा काम किया ताकि युवाओं का जो जनरेशन है वो शराब का आदी न हो। और मादक द्रव्य मतलब होता है जैसे कि गांजा हो गया, खैनी हो गया, चाहे अफीम हो गया, इस सब चीजों का सेवन। देखिए अगर आप जीवन में जो टीन एज होता है ना, 13 to 19, ये एज बड़ा ही कहा जाए तो वीकनेस वाला एज होता है, बड़ा ही चंचलता वाला एज होता है। आप अपने जीवन में कुछ भी कीजिए, थोड़ा बहुत हल्का बदतमीजी हो गया, थोड़ा बदमाशी भी चलेगा, बदतमीजी भी नहीं चलेगा बट बदमाशी थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन अफीम जैसे नशा मत कीजिएगा। अगर जिस दिन आपके अंदर ड्रग्स का नशा चढ़ गया ना, तो पूरा जनरेशन बर्बाद हो सकता है। इसमें बहुत सारी कहानी है जो हम आपको इन फ्यूचर कभी भी वीडियो बनाएंगे, इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले शराब और हर प्रकार के मादक द्रव्य क्या किया? विक्रय पे निषेध मतलब रोक लगा दिया। पॉइंट नंबर तीसरा देखिए क्या कहता है, बड़े नगरों में अस्पताल बनवाए। देखिए अस्पताल की आवश्यकता आज भी सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान क्या होना चाहिए कि शराब जैसे, नशीली पदार्थ जैसे चीजों पर रोक लगाना। अगर संपूर्ण तरीके से सरकार रोक नहीं लगा रही है तो सरकार इसमें सक्षम नहीं हो पा रही है, जो आने वाले युवाओं की जीवन बर्बाद कर रहा है। और बड़े नगरों में अगर अस्पताल बड़े अच्छे तरीके से खुलते हैं तो क्या होगा? लोगों का ट्रीटमेंट अच्छा से हो जाएगा।
रोगियों को व्यय शाही कोष से दिया जाए। शाही कोष मतलब राजा के कोष से दिया जाए, यानी सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि अगर किसी भी व्यक्ति मरीज को ज्यादा गंभीर बीमारी हो गई है और वह गरीबी के कारण इलाज नहीं करा पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको राज्य की तरफ से क्या देना चाहिए, राजकोष से उसको धन देना चाहिए, ताकि वो अपना खर्चा उठा कर अपना इलाज करा सके। तो देखिए जहांगीर ने आज से 500-600 वर्ष पहले यह नियम लागू किया कि बड़े नगरों में क्या किया जाए, अस्पताल बनवाया जाए, रोगियों को व्यय शाही कोष से दिया जाए ताकि उनपे ज्यादा इलाज का लोड ना पड़ सके। अगला पॉइंट देखिए क्या कहा, रविवार यानी अकबर का जन्मदिन था और बृहस्पतिवार जहांगीर ने जहांगीर को राजा बनाया गया था। यानी कहा जाए रविवार को अकबर का जन्मदिन था और बृहस्पतिवार को जहांगीर को क्या बनाया गया था, राजा बनाया गया था। इन दोनों दिन पशुवध निषेध कर दिया। ये दिखाता है कि अपने पिता के प्रति निष्ठा, ठीक है। और यह पशुवध रोकने का कारण था कि उस दिन कम से कम कुछ पशुओं को कम मारा जाए, पूरे राज्य में यह ऐलान कर दिया गया। यह काम चौथा इनका सबसे बेस्ट। पांचवा, किलों एवं कारागारों में, यानी किलों में और कारागारों में जो बंदी दीर्घ काल से, ठीक है, कैद हैं, कैदी जो कैद हैं बहुत दिनों से, किले में हो चाहे कारागार में, उन्हें मुक्त कर दिया जाए। यह जनता के प्रति सहानुभूति थी। जो जनता के घर के माने जो भी व्यक्ति अगर जेल में था, कारागार में था, चाहे किले में बंद था, जब वो छूट कर जाएगा तो उसके परिवार में खुशियां आ जाएगी, जिससे वो क्या करेगा, राजा के प्रति अपना अलग समर्पण देगा। और इन सब चीजों में सबसे टॉप काम हमको उनका ये लगा जो बहुत अच्छा है, जहांगीर ने एक सफल कार्यों में से एक कार्य यह किया कि आगरा के किलों में शाह बुर्ज से लेकर, कहां से, आगरा के किलों में शाह बुर्ज से लेकर बाहर यमुना नदी के एक तक, यानी कहां से कहां तक, ध्यान दे दीजिएगा, आगरा के किले में शाह बुर्ज से लेकर बाहर यमुना नदी तक एक सोने की जंजीर लगवाई, जिसे खींचकर कोई भी आम आदमी न्याय मांग सकता है। यानी राजा के पास आप अगर जाने में असक्षम है, राजा के पास आप नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप इसके जरिए अपनी बात राजा तक पहुंचा सकते हैं और न्याय मांग सकते हैं। यह राजा का सबसे, यानी कहा जाए जहांगीर के सब कार्यों में सब सराहनीय है, लेकिन यह कार्य बहुत ही बेहतर था, क्योंकि राजा किसके लिए बना है, जनता के लिए, और जनता का सबसे बड़ा कर्णधार कौन होता है, राजा होता है। तो राजा के प्रति क्या होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, और राजा का समर्पण जनता के प्रति होना चाहिए, यह इसमें दिखाई दे रहा है। अगला पॉइंट, जहांगीर की मुलाकात मीना बाजार में 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा से हुआ और उन्हें उनसे प्रेम हो गया। जहांगीर उनसे विवाह 1611 ईस्वी में किया जब वह 43 वर्ष के थे और मेहरुन्निसा 35 वर्ष की थी। मेहरुन्निसा को नूर महल और नूर जहां की उपाधि जहांगीर ने दिया, जिसका अर्थ होता है संसार की रोशनी। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और उसे लाहौर में दफना दिया जाता है। यानी कहा जाए तो जहांगीर ने अपने शासनकाल में बहुत बेहतर से बेहतर काम किया, और खासकर नशीली पदार्थ जैसी चीजों को उन्होंने बैन करके पूरी भारत को, कहा जाए पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि इन चीजों से अपने बच्चों को, अपने आप को दूर रखिए।